हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मैंने आप लोगों के साथ सीड की वीडियो शेयर की हैं और कटिंग्स की, तो आज मैं वही आप लोगों को उसका अपडेट दिखाने जा रही हूं कि कैसे उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है और आगे हम कैसे उसका केयर करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। मूली ग्रो करना बताया था, मूली, क्लस्टर बीन और खीरा। तो आइए आज अभी देखते हैं उसका अपडेट क्या है। यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को ग्रो बैग में दिखाया था और यहाँ आप देखें आप मेरी मूली देख सकते हैं। ये अभी इतनी छोटी हैं। अभी मैं मूली को हार्वेस्ट नहीं करूँगी, अभी मैं इसके पत्ते आज हार्वेस्ट करूँगी और जब मेरी मूली तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं इन सारी मूली को निकाल के फिर से इसमें सीड लगा दूंगी, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करके। तो अभी हमें इसे नहीं निकालना। तो देखें इसकी पत्तियां जो हैं, एक में भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। जब आपकी मिट्टी स्ट्रांग रहेगी तो कीड़े लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो बहुत सॉफ्ट है। तो हम इनकी पत्तियाँ कुछ ले लेते हैं ताकि इनका सलाद में यूज़ किया जा सके। ये इतनी फ्रेश हैं, आराम से टूट रही हैं। जैसे जैसे हम इनकी लीव्स हार्वेस्ट करते जाएंगे ये बीज से और घना बुशी होता जाएगा और अगर हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो ये पत्तियां साइड से पीली होती जाएंगी, तो फिर वेस्ट है, इसलिए हमें इसे निकाल लेना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हम हार्वेस्ट करेंगे। और इसके बाद हमने क्लस्टर बीन लगाया था। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि क्लस्टर बीन हमारे कैसे तैयार हुए हैं। मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला था। मैंने आपको ये ग्रो बैग में ऐसे ये चावल के ग्रो बैग में लगाना दिखाया था आप लोगों को। और देखें कितने हेल्दी पौधे इसमें तैयार हो रहे हैं मेरे। और ये क्लस्टर बीन है और आप देख सकते हैं एक जगह गुच्छे गुच्छे में कितने सारे आ रहे हैं। हालांकि आज मैं इसे हार्वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि अभी थोड़े छोटे हैं, थोड़े थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो इकट्ठे ही मैं इसमें से मुझे बहुत सारे क्लस्टर बीन मिल जाएंगे। और फिर यहाँ देखिए मैंने मूली ग्रो की है। इसमें भी सेम टाइम पे हमने मूली ग्रो की थी, तो इसमें भी ऐसे ही हेल्दी लीव्स आप देखें, बहुत हेल्दी लीव हैं। और ये जब भी हार्वेस्ट करेंगे सीड डालेंगे ज़रूर इसमें दोबारा, ताकि फिर 1.5 महीने पे आपकी मूली निकलने लगे। इस तरह से करके हम पूरे ठंडियों में 4 से 5 बार मूलियाँ ले सकते हैं। मार्च अप्रैल तक हम ऐसा कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे आपको दिखा दूँ, आज मैं अपने कुछ ये मेरे बैगन के प्लांट हैं और आप देखें इसमें आज मैं ये भी हार्वेस्ट कर लूँगी। और इसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज मैं बैगन को हार्वेस्ट करने के बाद इसकी प्रूनिंग कर दूँगी। बैगन का प्लांट जो होता है वो 2 to 3 इयर्स एक ही प्लांट चलता है। हमें क्या करना है, जैसे 3 से 4 हार्वेस्टिंग अगर हो जाती है उसके बाद हमें पौधे को नीचे से प्रून कर देना है। प्रून करके फर्टिलाइज़र डाल देना है ताकि वो फिर से नए ब्रांचेस प्रोड्यूस करें और जितने ब्रांच होंगे उतनी ही फ्रूटिंग भी होगी। तो आइए आज मैं अपने बैगन भी निकाल लेती हूँ। कितना अच्छा लगता है कि जब आप सब्जियाँ उगाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और आपको इस तरह की फ्रेश सब्जी खाने को मिलती है। ये देखें, क्योंकि मैं इसको प्रून कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें से छोटे वाले भी निकाल लूँगी।
ये सारे मैंने निकाल लिए हैं और सिर्फ 3 से 4 प्लांट लगाने अगर आप लगा लें तो आपको कंटिन्यूअस कुछ टाइम रुक के सब्जियां मिलती रहेंगी। अब देखिए मैं अपने इस बैगन के प्लांट को प्रून कर दूंगी और फिर जब ये हेल्दी ग्रो करेगा फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। देखें, एक बार प्लांट लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आराम से इस तरह से प्रून कर देना है। और अब हम इसलिए भी हमें प्लांट की प्रूनिंग करनी चाहिए क्योंकि ठंड का सीज़न आ रहा है, तो जितने भी हमें इस तरह के लंबे लंबे हेजी लेगी टाइप से जो भी प्लांट हैं उनको प्रून कर देना है, ताकि हमारे और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं या और भी कोई प्लांट हैं उसमें अच्छे से धूप लग सके। जब हमारे प्लांट में धूप नहीं लगती तो कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, वो मॉइस्ट जगह में छिप के बैठते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें अपने गार्डन में भी चेंजेस करने होते हैं। इसका आप इस बैगन के प्लांट को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखें कि ये 6 मंथ का प्लांट है और इसकी स्टेम देखें कितनी मोटी हो गई है। ये 2 से 3 साल आराम से चलेंगे। ये प्लांट बहुत हेल्दी प्लांट है। ये जितने भी डेड जितने भी इसके ब्रांचेस हैं इसको भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी पेस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। देखिए मैंने इतना छोटा कर दिया इसे। अब इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल के मैं इसको छोड़ दूँगी। इसी तरह से हम इस बड़े से प्लांट के साथ भी करेंगे। और देखिए मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया, इतने बड़े ब्रांच मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं आपको अपना जो हमने खीरे का जो हमने सीड लगाया था, आप लोग खुश हो जाएंगे उस प्लांट को देख करके। देखें कि हमने जो खीरे की सीड शेयर की थी आपके साथ, मैंने आपको कंटेनर भी दिखाया था उसका कि हमें जब हम कोई भी बेल वाले प्लांट लगाते हैं तो हमें बड़ा कंटेनर लेना है। मैंने आपको अपना कंटेनर भी दिखाया था। और आप देखें ये बेल कितनी बड़ी हो गई है और इसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखें लेडी बग की। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और केमिकल पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में बग जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके ऑटोमेटिक आपके गार्डन में आते हैं। और जितने भी जैसे मिली बग हैं और छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी वो खाते हैं। इसलिए हमेशा केमिकल फ्री गार्डनिंग करें। सीड वाले वीडियो में आप लोगों को बताया कि ढेर सारा सीड लगाएं और जब बहुत सारे सीड ग्रो हो जाते हैं तो हमें उसकी थिनिंग करनी है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने खीरे का बहुत सारा सीड लगाया था और मुझे थिनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आधी तो मेरी चिड़ियों ने ही खा ली हैं। तो और जब छोटे छोटे सीड भी जब जर्मिनेट होते हैं तो भी वो चिड़ियाँ आधे से ज़्यादा उनको खा लेती हैं। बस मेरे 2 ही प्लांट बचे थे जो आप देख सकते हैं, उसमें से एक मैंने हटा दिया और एक हेल्दी प्लांट रखा। तो अब आप इसकी ग्रोथ ऐसे देख सकते हैं। इनकी अपडेट आपको दिखा देती हूँ। वो यहाँ रखे हुए हैं, 2 महीने में इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, आप देखें। और मैंने सिफलेरिया और कुछ और भी कटिंग्स लगाए थे जो मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। अभी हमने कोलियस की कटिंग देखी है और सेम टाइम पे ही मैंने ये सिफलेरिया की भी कटिंग आप लोगों को दिखाई थी जो मैंने पानी में ग्रो की थी। ये मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड वुड होते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। और आप देखें कि कोलियस मेरे जो मैंने आपको दिखाया कितने बड़े हो गए। और ये सिफलेरिया का प्लांट अब ये लगा है 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने बाद ये लगा है और इसमें ये छोटा सा लीफ आ गया। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह स्टेबल हो गया और इसकी रूट बहुत अच्छी बन गई हैं। ये कभी कभी इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कर जाते हैं
जैसे कि उस दिन मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड लगे हुए थे। और आप देखें कि ये कितना ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग है। मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से इसको समेट करके। ये देखें, ये पूरा बंच बना हुआ है। और जबकि नीचे भी आप देखेंगे रोज़ इसके बहुत सारे फ्लावर निकलते हैं। और कभी कभी ये देखने लायक होता है, कभी कभी तो इतने होते हैं कि इसकी लीव्स नहीं दिखती। इसलिए मेरा यही मकसद था आप लोगों को दिखाने का कि अच्छे से केयर करने के बाद आपको ये रिज़ल्ट मिलता है। और शुरुआत में एक दिन मैंने आपको अपने अलमांडा के भी फ्लावर दिखाए थे, तो आप देखें अब इसमें हर दिन फ्लावरिंग बढ़ती जा रही है। ये देखिए मेरे पीछे भी है और कितने बड़े बड़े फ्लावर हैं। कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि और सारे ब्रांच में भर भर के फ्लावर आएंगे। मेरा एक मिर्ची का प्लांट लगा हुआ है और मैंने इधर मैं भूल गई थी इसका हार्वेस्ट करने का, तो आप देखें इसमें मिर्चियाँ सूख गई हैं रेड होके। और मैं कुछ मिर्ची के भी इसको भी थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेती हूँ। कितनी अच्छी बात है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी मिर्ची है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो भरा हुआ है मिर्ची से। और जितना आप हार्वेस्ट करेंगे उतना ही फ्रूटिंग होगा। तो हार्वेस्ट ऐसा ना सोचें कि अरे इतना अच्छा लग रहा है तो क्यों इसे तोड़ना, बिल्कुल नहीं। ये हिबिस्कस मेरे यहाँ करीब 2-3 महीने से कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहा है। और आप इसका साइज़ देखें, इसकी क्वालिटी देखें, बहुत खूबसूरत कलर है और बड़ा साइज़ है मेरे पाम से। ये देखें इतना बड़ा साइज़, ये 2-3, ये हर दिन करीब 5, 6, 8, कभी कभी 10 भी खिल जाते हैं। तो अब मैं इनकी भी प्रूनिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ये इनका फ्लावरिंग सीजन ख़त्म होने जा रहा है। तो मैं इसको 10 दिन और वेट करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्रून करने आती हूँ तो इसमें 8-10 फ्लावर खिले होते हैं, तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। लेकिन 10 दिन का टाइम मैंने लिया है, उसके बाद मैं इसको भी कट शॉर्ट एकदम नीचे से कट कर दूँगी। मैंने छत पे जो आप लोगों को दिखाने के लिए ये फाउंटेन लगाया था, मैंने 2-3 दिन इसका खूब यूटिलाइज़ किया, छत पे घूम के, इसके भी बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आज इसको डिस्कार्ड करने जा रही हूँ। आज मैं इसको फिर से रीसेट करूँगी नीचे ले जा कर के। यहाँ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ठीक है। और आइए आपको एक और फ्लावर दिखाती हूँ जिसको आप अगर एक बार लगा लेंगे अपने गार्डन में तो फिर आपको रीप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतना हार्डी प्लांट है कि जहाँ जहाँ उसके सीड गिरते हैं वो हर टाइम अपने सीजन पे ग्रो हो जाएगा और हर टाइम आपको फ्लावर मिलेंगे। कलर इतना खूबसूरत है, आइए आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर और कूल कलर। ये देखें, मुझे इसका कलर बहुत पसंद आता है। और जब ये किसी किसी दिन पूरे भरे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है। इस प्लांट का नाम है मैक्सिकन पिटोनिया। एक लास्ट प्लांट बचा है गोल्डन हेज, जो मैंने आप लोगों को कटिंग्स में दिखाई थी। और ये मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में आप लोगों को लगाना दिखाया था। तो अब देखें उसकी ग्रोथ कैसी हुई है। और इसको मैं थोड़ा सा छाये में रखी हुई थी, इसलिए इसमें देखें 2 तरह के सेट डेवलप हो गए हैं। तो मैंने इसे धूप में नहीं रखा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितने हेल्दी प्लांट डेवलप हुए हैं। और जैसे जैसे अब आप इसको ऊपर से प्रून करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये और बुशी होता जाएगा और नीचे की तरफ लटकना शुरू होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो मैं यहाँ पे अपना लिंक डाल दूँगी इंस्टाग्राम का, तो आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।